हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन चैंपियन। आज अपन बात करने वाले हैं मोल कंसेप्ट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस पर मेनली हमारा फोकस रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मोल कंसेप्ट के अंदर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला है बेसिक कंसेप्ट। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट जिसके अंदर मोल का पार्टिकुलर डिफिनेशन हो गया, मोल को कैसे डिफाइन करते हैं, इन्हें व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर, ये सब की बातें अपन इसमें करते हैं। ठीक है, अगला है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गैसेस इक्वेशन PV = nRT। इससे एडवांस लेवल तक का सवाल हमारा बनता है। इससे हम इस टॉपिक को अपन अच्छे सवाल कर सकते हैं। तो अपन इस टॉपिक को आज टच करने वाले हैं, इस पार्टिकुलर टॉपिक को अपन उठाएंगे और इस पार्टिकुलर टॉपिक को सवाल भी करेंगे। फिर अगला है लिमिटिंग रिएजेंट, स्टैकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंट प्योरिटी, परसेंट एल्ड। ये सबसे मेंस में अच्छे सवाल आते हैं, बट एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रिएक्शंस हम यूज करते हैं, बट अपन आज इसकी बात नहीं करने वाले। आज अपन बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मिक्सचर, जिसमें मेनली बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। जब मिक्सचर आ जाता है तो बच्चों को बहुत दिक्कत होता है कि कैसे अपन मिक्सचर वाले प्रॉब्लम के बाद उनको कैसे डील करें। तो चलिए, उसके बाद सीक्वेंशियल रिएक्शन है। सीक्वेंशियल रिएक्शन जैसे मोल कंसेप्ट के अंदर अपन को सीक्वेंशियल रिएक्शन भी डील करना होता है। सीक्वेंशियल रिएक्शन जो करते हैं, तो सीक्वेंशियल रिएक्शन होता है जैसे अपन A से B गए और B से C गए और A और C के बीच में रिलेशन अपन निकालना चाह रहे हैं। तो इन पार्टिकुलर इस टाइप के रिएक्शन को अपन सीक्वेंशियल रिएक्शन बोलते हैं। आज अपन इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अगला है पैरेलल रिएक्शन, जिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एडवांस के अंदर बहुत ज़्यादा नॉमिनली आते रहते हैं। तो इससे रिलेटेड सवाल लेकिन आज अपन नहीं करने वाले। आज अपन POAC करने वाले हैं। POAC मतलब प्रिंसिपल ऑफ हीट कंजर्वेशन। इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कैसे अपन है जो इसका यूज करें और कैसे अपन इससे डील करें। तो आज जो अपन सवाल करने वाले वो टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है। वो टॉपिक्स है PV = nRT इक्वेशन, गैसेस इक्वेशन का सवाल होगा जो मोल कंसेप्ट के अंदर यूज होता है। दूसरा हमारा मिक्सचर से रिलेटेड सवाल होगा। तीसरा सीक्वेंशियल रिएक्शन से रिलेटेड सवाल होंगे। चौथा POAC के बारे में बात करने वाले, प्रिंसिपल ऑफ हीट कंजर्वेशन। इसके अलावा एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो मेंस हो चाहे एडवांस हो। लेकिन इसके बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का सवाल मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कुछ ईयर से आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू PV = nRT। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, रीड इट। पहला सवाल हमारे सामने है, फाइंड मोल्स ऑफ हीलियम गैस enclosed in a container of volume 8.21 liter at a pressure of 760 torr and 27 डिग्री सेल्सियस। अपन को क्या बताना है? अपन को हीलियम गैस के मोल्स बताने हैं। हीलियम गैस के मोल्स बताने हैं enclosed in a container of volume 8.21 लीटर। अब देखिए, अब ये सवाल PV = nRT का है। बिल्कुल PV = nRT का है, आपको दिख रहा है। अपन को मोल्स बताने हैं, तो अपन को इसमें क्या गैप है? PV = nRT में अपन को मोल्स बताने हैं, बट अपन को जो प्रेशर दे रखा है वो 760 टॉर दे रखा है। और आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जब भी अपन PV = nRT लगाते हैं तो हमारा जो प्रेशर है वो ATM में होना चाहिए। तो एक पार्टिकुलर रिजल्ट, इस पार्टिकुलर सवाल की एक ही खासियत है, अपन को एक पार्टिकुलर रिजल्ट याद होना चाहिए, दैट इज 1 ATM = 760 टॉर। तो 1 ATM = 760 टॉर। तो अपन प्रेशर क्या है हमारा दे रखा है? अपन को प्रेशर दे रखा है 1 ATM। ओके, तो प्रेशर की जगह अपन 1 रख देंगे। वॉल्यूम 8.21 लीटर। ठीक है, मोल्स अपन को निकालना है। अब सवाल उठता है R के ऊपर कि अपन R को क्या लें। R को लेने के R के 3 वैल्यूज होते हैं, एक जूल में, एक जब देखिए सबसे पहले R की वैल्यूज की बात करें तो यहाँ पर अपन जब भी हमारा प्रेशर ATM में हो और वॉल्यूम लीटर में हो तो अपन R का वैल्यू लेते हैं 0.0821। 0.0821। ठीक है, अगर ये हमारा ATM ने बार में लिया हो तो प्रेशर, तो अपन इसको 831 लेते हैं। ठीक है, और जूल में अगर लेना होता है R का वैल्यू तो आपको 8.3 जूल होता है, आपको मालूम है। तो अपन यहाँ पर R का वैल्यू क्या लेंगे? 0.0821। ओके, अब यहाँ टेम्परेचर देखिए 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। फिर से दिमाग लगाएं, टेम्परेचर जब भी अपन इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो अपन को टेम्परेचर हमेशा
हमेशा केल्विन में रखना होता है। तो यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है वो किस में, डिग्री सेल्सियस में, इसको केल्विन में करते हैं। तो केल्विन में डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने का एकदम आसान तरीका है, जो भी हमारा डिग्री सेल्सियस है केल्विन में करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें 273.15 ऐड करते हैं, और अगर अप्रोक्सीमेशन लिखना चाहिए तो अपन 273 ऐड करते हैं। तो हमारा अगर टेम्परेचर लिखना चाहें तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, 27 प्लस 273 केल्विन विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो अपन टेम्परेचर की जगह क्या रख देंगे, अपन टेम्परेचर की जगह रख देंगे 300। तो भाई इस सवाल को अगर सॉल्व करें, n को इधर मल्टीप्लिकेशन में लाए तो n विल बी इक्वल टू 8.21 डिवाइडेड बाई 0.0821 इंटू 300। अब इस पार्टिकुलरली n को अगर आप सॉल्व करेंगे, ये n को आप ऐसे इस इधर ले चल जाए 1 2 3 4 एंड इट इज 1, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा 2020 एंड 20 एंड n विल बी 1/3। हमारा जो मोल्स है वो 1/3 निकल के आ जाएगा। अगर आपसे हीलियम का वेट पूछा होता तो आप ऑब्वियसली मोल कंसेप्ट का यूज करके आराम से वेट तक पहुंच सकते थे। वेट ऑफ हीलियम विल बी 4/3 ग्राम हो जाएगा, अपन को इसका मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई जो भी करना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है हमारा मिक्सचर से रिलेटेड सवाल है। ये 4 ग्राम मिक्सचर, एक मिक्सचर का 4 ग्राम है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सैंड SiO2 है हमारा, उन दोनों का मिक्सचर है। उसको अपन ने HCl के एक्सेशन, ये HCl हमारे एक्सेशन प्रेजेंट है, उसके साथ अपन ने रिएक्शन कराया। तो जो हमारा CO2 गैस इवॉल्व हुआ उसका जो वेट है वो 0.88 ग्राम निकला। मतलब जो हमारा CO2 गैस निकला इस रिएक्शन के बाद वो हमें 0.88 ग्राम निकला। ठीक है, तो हमसे पूछा है SiO2 कितना % हमारे मिक्सचर में था। अब एक बात ध्यान में रखें, जब भी मिक्सचर से रिलेटेड सवाल आते हैं तो जो भी मिक्सचर से रिलेटेड रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। इसमें वो रिएक्शन नहीं दे रखा है इन्होंने इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं दे रखा, और मैक्सिमम टाइम एडवांस के अंदर या मेंस के अंदर रिएक्शन नहीं दे रखा होता है, अपन को रिएक्शन मालूम होना चाहिए। तो मिक्सचर से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस है जो आपका पी ब्लॉक के अंदर पढ़ते हैं या फिर कहीं ना कहीं आप साल्ट के अंदर पढ़ते हैं, तो वो रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए। हालांकि कुछ ही रिएक्शंस है वो आपको मिक्सचर पढ़ाते वक्त जो भी आपको टीचर ने जब आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मिक्सचर में आपको कुछ रिएक्शंस आपको बताया गया होगा, उसी का एक फेमस ये रिएक्शन है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। CaCO3 का इन्होंने रिएक्शन किसके साथ कराया, एक्सेस ऑफ HCl एक्सेस में। ओके, अब क्या है, अब हमें इसका रिएक्शन का प्रोडक्ट अपन को मालूम होना चाहिए। तो एक तो हमें दिख रहा है CO2 गैस इवॉल्व हुआ है, मतलब CO2 तो निकला है। ये हमारा जो रिएक्शन है इस तरह होता है, CaCO3 प्लस HCl इज गोइंग टू फॉर्म CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये हमारा रिएक्शन होता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, तभी आप मिक्सचर से रिलेटेड सवालों को कर पाएंगे। तो मिक्सचर से रिलेटेड सवालों को करने के लिए आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए। चलिए अब देखिए जरा, अब अपन को क्या बोला है, अपन को बोला है जो CO2 इवॉल्व हुआ है उसका जो वेट है वो 0.88 ग्राम है। ओके, ये 0.88 ग्राम हमारा CO2 है। ओके, अब मिक्सचर कितना था, 4 ग्राम, यानी अगर CaCO3 में 4 ग्राम मिक्सचर था, मिक्सचर कितना था, 4 ग्राम, तो यानी कहने का मतलब है CaCO3 प्लस SiO2 ये दोनों मिल के कितना था, ये दोनों मिल के था हमारा 4 ग्राम। कहने का मतलब तो ये ना 4 ग्राम मिक्सचर था। तो ठीक है, ये दोनों मिल के हमारा कितना था मिक्सचर, 4 ग्राम का था। तो मिक्सचर से रिलेटेड सवालों को करने के लिए अपन को क्या, एक तो मिक्सचर से रिलेटेड जो भी रिएक्शन है वो याद होनी चाहिए, वो रिएक्शन अपन ने लिख लिया। अब हमारे पास मोल्स CO2 के हमारे पास दे रखे हैं कितना हमारा CO2 का निकला। ठीक है, तो CO2 इतना निकला, जिसका अगर हम मोल्स निकालना चाहे CO2 का, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, CO2 का मोल्स कैसे निकालेंगे। तो मोल्स क्या होता है, मोल कंसेप्ट के अंदर मोल्स, अगर किसी भी पार्टिकुलर कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो जो जितना अपन को वेट दे रखा होता है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट अपन को दे रखा है 0.88 ग्राम, और इसका CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, नहीं पता, निकाल लेते हैं। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 2 जा 32, यानी ये हो गया हमारा 44, ये हमारा आ गया 44, ये हमारा क्या आ गया
मॉलिक्यूलर वेट, तो हमारा 44 यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकालना भी सिखा दिया, ऐसे जोड़ के अपन निकालते हैं, हालांकि आप खुद से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। ओके, तो हमारे पास मोल्स आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के, हमारे पास मोल्स आ गए। अब अपन लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में जानते हैं ना, जानते हैं अपन को क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में, एक्सेस ऑफ HCl। HCl क्या है, एक्सेस में, यानी ये ज्यादा है, मतलब हमारा LR कौन होगा, ये हमारा LR कौन होगा ये। अब जब भी LR के थ्रू अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे तो अपन को रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। तो क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है, CA1 नहीं, बैलेंस तो नहीं है, इधर HCl 1 है हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो चलिए यहाँ पे 2 लगा के देखते हैं क्या बैलेंस हो गया। CaCO3 आपको बैलेंस करना भी आता होगा, अपने बोल कंसेप्ट पहली बार पढ़ा होगा तो आपको बैलेंस करने सिखाया गया होगा, ABCDEF करके भी आप बैलेंस कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अपन बैलेंसिंग का ट्रिक भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये कभी बता दूंगा, ठीक है। और ओके ठीक है, हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो ये हमारा LR है, इसका यानी इसके एक मोल से यहाँ पे एक है कुछ नहीं, तो इसके एक मोल से इसका एक मोल बनेगा CO2 का, मतलब कि जितना मोल CO2 का है उतना ही मोल CaCO3 का होगा, क्योंकि LR है, लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट का काम कैसे, स्टोइकियोमेट्री के अंदर अपन पढ़ा था कि जो भी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के थ्रू अपन रिएक्शन प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जब ये इसका आगे एक है, यानी इसके एक मोल से इसका एक मोल बनेगा, तो हमारा जब CO2 इतना मोल है तो हमारा CaCO3 भी इतना मोल होगा, CaCO3 भी इतना ही मोल होगा ना, ऑब्वियसली। तो इसको अपन ने सोल्व कर दिया है 0.02 मोल, काट देंगे आप, तो हमारा जो CaCO3 का मोल्स कितना निकल के आया 0.02, यानी हमारे पास मोल्स ऑफ CaCO3 आ गया, मोल्स ऑफ CaCO3 कितना आ गया 0.02 मोल। ओके, तो हमारे पास CaCO3 का मोल आ गया। ओके, अब हमारे पास जब CaCO3 का मोल आ गया तो अपन वेट ऑफ CaCO3 निकाल सकते हैं। 1 सेकंड, आप देख ले मोल्स कैसे आ गए CaCO3 के, क्योंकि हमारा जो CaCO3 वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि हमारा HCl एक्सेस में, तो इससे इसके एक मोल से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ही मोल बनेगा, तो इसके इतने मोल से हमारा ये भी इतना मोल एक ही मोल रहा होगा। जब ये एक मोल है तो एक मोल रहा होगा, तो यानी कि जब 0.02 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.02 मोल से ही तो कितना बना होगा ना, तो 0.02 मोल हमारा CaCO3 भी होगा। ओके, तो CaCO3 का मोल्स हमारे पास कितने हो गए 0.02 मोल। ओके, तो वेट ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा, वेट ऑफ CaCO3 क्या होगा, वेट ऑफ किसी भी, अभी अपन ने देखा वेट कैसे निकालेंगे, N इज इक्वल टू होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट इज इक्वल टू N इंटू मॉलिक्यूलर वेट, यानी CaCO3 के मॉलिक्यूलर वेट से इसके मोल का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ओके, अब CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, अभी अपन ने निकालना सीखा है, सबका अपन जो हमारा मास नंबर या मास नंबर बोलना थोड़ा गलत है, एटॉमिक मास जो पार्टिकुलर एलिमेंट्स है उनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाएगा, और जो मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 100। नहीं तो सम करके देख लो, कैल्शियम का एटॉमिक मास और कार्बन का और फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तीनों को सम करेंगे तो हमारा जो एटॉमिक वेट निकल के आएगा CaCO3 का वो 100 निकल के आएगा। तो हमारा जो वेट ऑफ CaCO3 निकल के कितना निकल के आया 2 ग्राम। तो हमारा मिक्सचर क्या था, मिक्सचर था, ध्यान से देखें, मिक्सचर था SiO2 प्लस CaCO3 का, CaCO3 हमारा कितना निकल के आया 2 ग्राम, यानी जो हमारा SiO2 है वो कितना रहा होगा 2 ग्राम। वेट ऑफ SiO2 हमारा कितना रहा होगा 4 ग्राम माइनस CaCO3 जो हमारा वेट निकल के आया 2 ग्राम हमारा रहा होगा। अब परसेंट की बात करें तो परसेंट की बात करेंगे तो देख लो, परसेंट SiO2 विल बी 2 ग्राम SiO2 है बाई 4 ग्राम हमारा टोटल है इंटू 100, यानी हमारा इसको अगर 2 से काट दें 50, यानी हमारा परसेंट ऑफ SiO2 कितना निकल के आया 50% निकल के आ गया, परसेंट ऑफ SiO2 हमारा 50% निकल के आया। तो मिक्सचर से रिलेटेड सवालों को करने का क्या तरीका अपन को समझ में आ रहा है, तो मिक्सचर से रिलेटेड जब भी सवाल आए तो अपन क्या करेंगे, अपन को रिएक्शन मालूम होना चाहिए पहली बात, तो रिएक्शन मालूम होंगे तो अपन अच्छे से कर पाएंगे।
अगर आप कहेंगे हमारे उन रिएक्शंस को आप के बारे में आप बता दें कौन 2-4 रिएक्शंस है, तो जैसे लिथियम की रिएक्शन है, कैल्शियम की रिएक्शन है, उन सारे रिएक्शन के बारे में मैं बता दूंगा कभी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 3। ये क्वेश्चन भी मिक्सचर से रिलेटेड है और ये थोड़ा एडवांस ओरिएंटेड सवाल है, तो ये देखने में बहुत टिपिकल लग रहा है और थोड़ा टिपिकल है भी, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको इसमें, बट इसमें भी जैसा मैंने बताया मिक्सचर के प्रॉब्लम से आपको रिएक्शंस मालूम होने चाहिए। तो चलिए अपन देखते हैं इस सवाल को। तो सवाल आपको बोला है अ मिक्सचर ऑफ Li2CO3 और Na2CO3 का एक मिक्सचर है, मतलब एक मिक्सचर है जिसके अंदर हमारा Li2CO3 भी है और Na2CO3 भी है, ये दो हमारा मिक्सचर के अंदर हमारा है। ठीक है, क्या क्या है, Li2CO3 है मिक्सचर के अंदर और Na2CO3 है। आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं क्योंकि अच्छा सवाल है, ट्राई करेंगे आपको अच्छा लगेगा अगर आपसे सवाल हो जाता है तो। Li2CO3 और Na2CO3 का हमारे पास मिक्सचर है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है इज हीटेड इन ओपन वेसल। ओके, ओपन वेसल और क्लोज वेसल के बारे में डिफरेंस आपने मोल कंसेप्ट के अंदर कंटेनर्स के बारे में पढ़ा होगा कि कौन ओपन कंटेनर होता है, कौन क्लोज कंटेनर होता है। ओपन कंटेनर में क्या होता है, मास का लॉस होता है, कुछ अमाउंट इवापोरेट कर जाता है, वो सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाता है। जो हमारा सिस्टम अपन ने माना है कंटेनर, उसके अंदर से चीजें बाहर निकल जाती है, मास बाहर निकल जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं ओपन सिस्टम या ओपन वेसल, ओपन कंटेनर या ओपन वेसल। तो ओपन कंटेनर के बारे में बात किया इन्होंने कि ओपन कंटेनर में अपन ने ऐसा किया, तो इफ परसेंट लॉस इन वेट, यानी इस मिक्सचर से जो वेट हीटिंग करने की वजह से हीट किया अपन ने, तो ओपन वेसल से कुछ निकल गया होगा, कुछ अमाउंट, जैसे वाटर को हीट करते हुए ऑपरेट करते कुछ अमाउंट निकल जाता है, इस तरह इस मिक्सचर से भी कुछ निकल गया। तो इन्होंने बोला है इफ परसेंट लॉस इन वेट, यानी जो हमारा टोटल वेट था मिक्सचर का, उसमें जो परसेंट लॉस हुआ वेट का हीटिंग की वजह से, वो 220/9% का हुआ। अपन से पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ Li2CO3 टू Na2CO3 इन द ओरिजिनल मिक्सचर। जो हमारा ओरिजिनल मिक्सचर था उसमें हमारा इसका मोल और इसका मोल का रेशियो, अपन केवल रेशियो ही निकाल सकते इस पार्टिकुलर सवाल में। इस पार्टिकुलर सवाल में अपन पूरा सब डिटेल नहीं कर पाएंगे, जैसा अपन क्योंकि अपन उस तरह में जाएंगे तो अपन को देखो मिक्सचर का वेट भी अपन को नहीं दे रखा है, अपन को मिक्सचर का वेट भी नहीं दे रखा, जैसे पिछला सवाल में अपन को मिक्सचर का वेट दे रखा था। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इक्वेशंस बनते हैं, इसमें इक्वेशंस बनती है, जैसे इस ये सवाल है, एक कुछ आगे मिक्सचर में ऐसे सवाल भी होते हैं जिनमें आपको लीनियर इक्वेशंस बनते हैं, दो इक्वेशंस बनते हैं, उन दो इक्वेशंस को सोल्व करके अपन मोल्स तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि मान लिया अपन ने मिक्सचर में इसका x मोल है और इसका y मोल है, और अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा, x बाई y का वैल्यू बताओ। अपन को क्वेश्चन यही है, x बाई y का अपन को वैल्यू बताना। ओके, तो ये हमारा x मोल है और ये हमारा y मोल है, तो इसका वेट हमारा, ये हमारा x मोल है, y मोल है, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें Li2CO3 का, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 74। Li2CO3 का 74 हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, आप निकाल सकते हैं जैसे मैंने बताया एटॉमिक मास कैलकुलेशन से। Na2CO3 का जो हमारा एटॉमिक वेट होता है वो होता है 106, इसका हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है 106 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा 74। ओके, तो हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट भी है और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी है। ये मॉलिक्यूलर वेट अपन ने लिया, ठीक है, और अपन को x y का वैल्यू बताना है। अगर अपन ध्यान से देखें तो हमारा जो ओरिजिनल वेट है वो कितना होगा, अगर अपन ओरिजिनल वेट की बात करें कि ओरिजिनल वेट हमारा कितना होगा, ओरिजिनल वेट, तो इसके मोल्स से इसका एटॉमिक नंबर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास से। ओरिजिनल वेट तो ही होता है ना, मास इनटू मोल्स, एटॉमिक मास इनटू मोल्स। तो देखें x इंटू 74x प्लस 106y, ये हमारा ओरिजिनल वेट है मिक्सचर का, ये हमारा मिक्सचर का ओरिजिनल वेट आ गया। ओके, आगे इन्होंने बोला है हीट करने पे लॉस हुआ परसेंटेज का, तो हमारे पास Li2CO3 है और Na2CO3 है। तो एक बात ध्यान में रखें कि Li2CO3 ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मतलब सॉलिड है जो डिकम्पोज होता है, ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। ये मिक्सचर के अंदर अपन जब रिएक्शंस के बारे में बात किया जैसे मैंने, तो उसमें अपन को पता चलता है। तो जो भी हमारा लॉस हुआ होगा मिक्सचर के अंदर वो इसकी वजह से हुआ होगा, इसकी वजह से नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये Li2CO3 डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है हमारा मैग्नीशियम के साथ, तो ये डिकम्पोज हो जाता है। बट Na2CO3
नहीं होता है डिकम्पोज, ये अपने ग्रुप में अल्कली मेटल डिकम्पोज नहीं होते हैं यहाँ पर। तो हमारा Li2CO3 डिकम्पोज होगा, Na2CO3 डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है। तो Li2CO3 का अपन को रिएक्शन, जैसे मैंने बोला, रिएक्शन में याद होना चाहिए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अपन बात कर लेते हैं। Li2CO3 सॉलिड ये डिकम्पोज करेगा, ये डिकम्पोज करके क्या बनेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ध्यान में रखें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान जब भी कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है तो CO2 बनता ही बनता है, ठीक है। Li2O हमारा बनेगा और ये हमारा CO2 गैस बनेगा। तो ये हमारा Li2O सॉलिड रहेगा। तो जो भी हमारा लॉस हुआ होगा हीटिंग की वजह से वेट का, वो गैस का ही तो लॉस हुआ होगा ना। जो सॉलिड है वो तो लॉस तो कंटेनर बना रहेगा, जो गैस है वो बाहर निकल गया होगा। तो जो भी लॉस हुआ होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हुआ होगा मिक्सचर का। जो भी लॉस हुआ होगा हीटिंग की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही तो हुआ होगा। तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हुआ होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर लॉस हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा कितना मोल हमारा लॉस हुआ होगा। तो Li2CO3 का अपन ने क्या माना है, x मोल। अब ये अकेला है, Lr की जरूरत ही नहीं, यही Lr है। तो इसके x मोल से ये x मोल बनेगा, ये भी x मोल बनेगा, क्योंकि रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है। देखिए रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो ये Li2 इसका x मोल है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का भी x मोल बना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी x मोल बना होगा। और जो हमारा परसेंट लॉस हुआ है वेट में वो 220/9% है। वेट ऑफ CO2 की अगर बात करें, इस CO2 का कितना वेट निकला मिक्सचर से, तो CO2 का अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो कार्बन का हमारा एटॉमिक मास कितना होता है, 12 प्लस 32 दैट इज 44। अपन एक दिन कुछ देर पहले भी देखा था इसको। तो 44 इंटू एक्स, ये हमारा आ गया CO2 का वेट जो हमारा मिक्सचर से निकला। मिक्सचर से हमारा 44x वेट निकल गया, ठीक है। तो अपन को बोला है परसेंट लॉस इन वेट, तो जो लॉस हुआ, परसेंट लॉस की बात कर रहा है, तो जो हमारा लॉस हुआ परसेंट लॉस, ये कितना दे रखा है अपन को, 220/9। तो परसेंट लॉस इज इक्वल टू 220/9। अब परसेंट लॉस क्या होगा, तो हमारा होगा ये 44x, ध्यान से दिख रहा है ना आपको, 44x में दिख रहा है। चलिए परसेंट लॉस अपन कहीं और कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। परसेंट लॉस की बात करें तो हमारा जो 44x हमारा वेट निकला, और ओरिजिनल वेट क्या था, ओरिजिनल वेट देखें आप, मैंने लिख रखा है, ये देखें 74x प्लस 106y, यही था ना इंटू 100, ये हमारा परसेंट लॉस आ जाएगा। और हमारा परसेंट लॉस कितना दे रखा है, 220/9 इज इक्वल टू 44x बाई 74x प्लस 106 इंटू 100। इस पार्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा x बाई y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और x बाई y का वैल्यू निकल के आएगा 1, और हमारा मोल्स का जो रेशियो है हमारा 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद अपन है जो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो हमारा x बाई रेशियो का y निकल जाएगा, तो y भेज देंगे और फिर x बाई हमारा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा पर्टिकुलर सवाल सॉल्व हो गया, मोल्स का रेशियो निकालने वाला सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया। मिक्सचर से रिलेटेड एक अच्छा सवाल जो एडवांस ओरिएंटेड था, जिसमें अपन को बहुत सारे कंसेप्ट अपन को लगाने पड़े, अपन को रिएक्शन याद होना चाहिए, अपन ये जाना। तो अपन आगे अपन बात करते हैं, उससे पहले अपन 2-3 रिएक्शंस मैं बता ही देता हूँ जो मिक्सचर के अंदर इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो देखिए जरा, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर मिक्सचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मिक्सचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अपन से बात कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आते रहेंगे आपको कि कौन कौन से मेजरली जितने भी प्रॉब्लम्स एडवांस या मेंस के अंदर आए हैं वो इन्हीं रिएक्शंस के ऊपर ही आए हैं। पहला बात ध्यान में रखें कि Na2CO3 कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनके कार्बोनेट्स कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हीट करने के बाद, एक्सेप्ट लिथियम है जो डिकम्पोज हो जाता है। इसी कंसेप्ट का यूज अपन ने
प्रीवियस क्वेश्चन में किया और अपन ने देखा Li2CO3 हमारा डिकम्पोज किया और Na2CO3 और Li2CO3 का मिक्सचर था हमारा, बट हम अपन ने केवल इसका रिएक्शन कराया, इसका रिएक्शन नहीं कराया, क्योंकि हमारा जो ओपन वेसल हो या क्लोज वेसल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा Na2CO3 हीट करने पे कभी भी डिकम्पोज नहीं करेगा क्योंकि वो अल्कली मेटल है। उसी तरह आगे वाले रिएक्शंस को आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसके बाद मैं कुछ रिएक्शंस और बता दूंगा, 2-3 रिएक्शंस और है जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारा मिक्सचर रिलेटेड जो भी मिक्सचर से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस है वो हो जाएंगे, क्योंकि ये रिएक्शंस आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं दे रखे होंगे, ये रिएक्शंस नहीं दे रखा होता, आप चाहे फिर वैसे का पेपर उठा के देख ले, आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे रखा होगा या कुछ दे रखा होगा, क्योंकि ये सारे रिएक्शंस आप 11th-12th के अंदर जेई के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, चाहे वो साल्ट के अंदर पढ़े, मेटलर्जी के अंदर पढ़े, पी ब्लॉक के अंदर पढ़े, टी ब्लॉक के अंदर पढ़े या एफ ब्लॉक के अंदर पढ़े, ये सारे रिएक्शंस आप पढ़ते हैं जरूर है। तो तीसरा रिएक्शन है हमारा जो मैंने बताया, ये एक्सेप्शन है हमारा अल्कली मेटल्स का, ये अपन ने यूज किया और हमारा ये हमारे Li2CO3 हमारा हीट होकर Li2O सॉलिड प्लस CO2 गैस हमारा बन जाएगा। MgCO3 ये तो अल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा डिकम्पोज होता है, कोई भी हो, Mg हो या उसके नीचे वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल में कोई भी हो, बट बेसिकली मैंने बोला जैसा ये हमारे ये रिएक्शन ज्यादा यूज होता है। उसके बाद NaHCO3 बाइकार्बोनेट आ जाए तो बाइकार्बोनेट इस तरह डिकम्पोज होते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स का एक रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ भी रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ रखा है। और NaNO3 का रिएक्शन अगर कराए तो ये हीट करने पे ये सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ही हैं, इंपॉर्टेंट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं ये सारे, इनसे रिलेटेड हमारे मिक्सचर में सवाल आते हैं, ध्यान से देख लें। CaCO3 होल्ड टू को सॉलिड हीट करेंगे, हमारा ये बनेगा CaCO3 सॉलिड प्लस H2O गैस प्लस CO2 गैस। इन सारे रिएक्शंस को आपको रट लेना, एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि इन सारे रिलेटेड से मिक्सचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं और अपन को याद नहीं होती रिएक्शंस, तो हमारा मिस्टेक हो जाता है, तो अपन को मिस्टेक नहीं करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, देख ले ध्यान से। और ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और हैं, इनको भी ध्यान में रखें। MgNO3 होल्ड टू एस को सॉलिड को अपन देखें तो ये हमारा हीट करेंगे इसको, तो हमारा जो MgO बनेगा और हमारा NO2 गैस प्लस O2 यानी MgO ऑब्वियसली सॉलिड होगा, और ये हमारा NH4 होल्ड टू एस, इसको नोट में रखें, एकदम ध्यान में रखें, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। ये आपको स्पेशल रिएक्शन से इसको खासकर ध्यान में आपको रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एकदम जुबान पे बैठ जाए एकदम ये सवाल, इस रिएक्शन को एकदम जुबान पे बैठा ले, एकदम रट ले एकदम इसको, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आते हैं और अपन को ये रिएक्शन पार्टिकुलरली मेनी ऑफ द टाइम्स याद नहीं रहता, तो अपन को ये रिएक्शन याद रखना है, ये रिएक्शन अपन को याद रखना है ऑब्वियसली। ओके, तो हालांकि अपन को और भी सवाल करने थे, मिक्सचर रिलेटेड सवाल के बाद हमारा POAC है, और जो अपन ने बोला था पैरेलल रिएक्शन और सीक्वेंशियल रिएक्शन के इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बहुत मजेदार, उनके अंदर सीक्वेंशियल रिएक्शन के अंदर खासकर फैक्टर लेवल मेथड जो मैं बताऊंगा वो बहुत जबरदस्त होगा क्वेश्चंस के थ्रू ही, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। इसी के मूल कंसेप्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन पार्ट 2 में अपन उसकी बात करेंगे। फिलहाल अपन बेस्ड ऑन योर कमेंट्स, लाइक्स एंड योर सपोर्ट, तो आपके सपोर्ट और कंटेंट की और आपकी जागरूकता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगला पार्ट चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आप अगला पार्ट चाहेंगे तो अगला पार्ट जरूर आएगा, उसके अंदर सीक्वेंशियल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन और भी अच्छे टॉपिक्स से रिलेटेड सवाल अपन डिस्कस करेंगे। और अगर कुछ और आपको चाहिए, मतलब कुछ और कंटेंट चाहिए, किसी और चैप्टर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। धन्यवाद, दैट्स ऑल, थैंक यू।